अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लिम। हुजूर अलैहिस्सलाम की महफिल मुबारका, महफिल मीलाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आप हजरात के पास मेरे मजमून के दो हिस्से हों। मैं चाहता हूँ कि आप हुजूर अलैहिस्सलाम की मोहब्बत में, इश्क में, जलवे में, नज़ारे में, हुस्न जमाल मुस्तफ़ा में फ़ना होकर सुने और उस जलवे को सुने जिस जलवे को बनाने वाला, जिस जलवे का हुस्न बताने वाला, जिस जलवे का सारा नज़ारा बनाकर सुनाकर उम्मत को देने वाला, जिस जलवे को बनाने वाला, दिखाने वाला, सुनाने वाला खुद रब होकर उस मोहम्मद से मोहब्बत करने वाला। वो तसव्वुर ज़रा कर लें कि जिससे रब रब होकर मोहब्बत करता है वो आमिना का लाल कितना हसीन और जमील होगा। तो मैं आज का इस जो प्रोग्राम है उसमें एक तो आपको मुबारक देता हूँ कि आप हुजूर अलैहिस्सलाम की महफिल में आए। आपको शादियों पर बुलाया जाता तो आप 2-2, 4-4 घंटे भी लगा देते हैं ना, लगाते हैं ना। लेकिन आज की मजलिस में आपका एहतमाम फ़कीर बनकर ज़िक्र मुस्तफ़ा सुनना, यानी ना आपको कुर्सी की कोई तलब, आप घर से ही इरादा करके निकले मुस्तफ़ा का ज़िक्र सुनना। तो मैं आज दो हिस्से अपने उस मजमून के आपके गोशे गुजार करूँगा। इरशाद फरमाया, हल अता अलल इंसान हीनुम मिनद दहर लम यकुन शैअम मज़कूरा। फरमाया एक ज़माना ऐसा भी आया, एक ज़माना ऐसा भी आया है, एक इंसान उसका जौहर था, यानी उसका ढांचा जिसको पहली तख्लीक कहते हैं वो था, लेकिन उसका जिक्र ना था। यानी वो शय, ये देखे मेरे पास ये शय है, अब जिसको पता ही कौन ये क्या बला है वो कहेगा शय है मगर मुझे समझ इसकी नहीं आई। आपके सामने ये बर्तन रख दें, किसी मुल्क में आप चले जाएं, ये क्या है, आप कहेंगे शय है लेकिन मुझे उसके नाम की कोई समझ नहीं है। अल्लाह ने फरमाया सबसे पहले जब हमने जौहर बनाया ना, जौहर, तो मैंने रूए ज़मीन पर सबसे पहला वजूद अपने महबूब का जौहर बनाया था। किसका जौहर बनाया? अपने महबूब का। अच्छा, अब बना लिया। उस वक्त ज़मीन भी नहीं थी, आसमान भी नहीं था, ना मकान था ना ला मकान था। तो जब आप घर बनाते हैं तो घर में आप एक विंडो बनाती हैं, विंडो में आप सामान रखते हैं, आप डेकोरेट करते हैं, कैबिन बनाते हैं कि नहीं बनाते? उसमें जाकर चीज़ें रखते हैं कि नहीं रखते? जब आपको रड़ा मैदान कोई देकर कहे जा बेटा ये मेरी शय रखा, तो आप क्या सोचेंगे? आप कहेंगे अब्बा जी मैं कहाँ रख के आऊँ, वहाँ तो रखने वाली जगह ही कोई नहीं। अब आ जाएं ताजदार कायनात के जौहर पर। जब अल्लाह पाक ने हुजूर अलैहिस्सलाम का जौहर तख्लीक कर दिया तो न ज़मीं थी न ज़मा था, न ये ज़मा न ये जहां था। अब अल्लाह पाक ने उस जौहर को तो कहीं रखना था। घरों में बच्चे पैदा होते हैं तो आप क्या करते हैं? कंबल में रखते हैं, सर्दी न लग जाए। आप बिस्तर खूबसूरत बनाते हैं, खूबसूरत चादर में लपेटते हैं।
आला चाला कंबल में लपेटते हैं। रब ने मुस्तफ़ा की जब तख्लीक फरमाई तो उसने भी चाहा मेरा मोहम्मद किसी अच्छे कंबल में आ जाए। तो बारी ताला जमी भी नहीं थी, न मकान था, न जहां था, न फर्श था, न अर्श था, न ला मकान था। तो तूने महबूब को रखा कहां, हमें भी तो बता दे। फरमाया कुछ न था, न जमीन, न जमा, न मकान, न ला मकान, न जन्नत थी, न दोजख थी। तो मैंने रखना तो था ना महबूब को। तो बारी ताला कहां रखा? फरमाया वो जो नूर के पर्दे मेरे मौजूद थे, मैंने मोहम्मद को उन पर्दों में छुपा लिया। मैंने महबूब को अपने नूर के पर्दों में छुपा लिया। मैंने कहा वहां छुपाऊं जहां कोई ना देखे। आप भी खूबसूरत बच्चा हो ना, लाल टमाटर, तो आप बड़ा उसका मुंह छुपा देती। पहले दिन बच्चा पैदा ना, वैसे भी वो लाल टमाटर ही होता है, गाजर मूली की तरह तो होता है, तो उसको आप छुपा देते, नजर ना लग जाए। रब ने कहा सोना तुझे वहां छुपाओ जहां किसी की नजर न लग जाए। तो कहां छुपाया? फरमाया तजल्लियों के पर्दे में छुपाया, जहां न पहुंचे न देखे। अब आप बेटा सोचे हैं, जब उसने अपने पर्दों में मुस्तफा को छुपाया होगा तो कितनी खुशबू लगा के छुपाया होगा। बच्चा पैदा हो, माँ खुशबू नहीं लगाती। रब ने कहा मेरे मोहम्मद की तख्लीक हो चुकी, अब मैं वहां रखूं जहां इस पर किसी की नजर न लगे। तो फरमाया सोनिया तुझे वहां रखूं जहां सिर्फ तू मुझे देखे और मैं तुझे देखूं, तू मेरा जिक्र करे और मैं तेरा जिक्र करूं। बस फरमाया लोगों सारा जहां न था, एक खुदा था और उसका साथ मुस्तफा था। ये कुरान के अल्फाज। हल अता अलल इंसान। फरमा सोनिया एक जमाना गुजरा था तेरे ऊपर जब तू था मगर तेरा जिक्र न था। तू था मगर तेरा जिक्र न था। अब ये भी समझ लें, मौला ये क्या बात, मुस्तफा थे मगर उसका जिक्र न था, ये क्या बात हुई? अब इसकी मिसाल पहले मैं बेटे आपको देता हूं। आप किसी मोहल्ले में चले जाएं, नए नए आप दाखिल हों, तो कोई बंदा पूछे ये जी फलां मिसिस साहबा को आप जानते हैं, तो मल्लेदार क्या कहेंगे? बोल गए ना, पहली बार आप गई हैं, तो वो आपका नाम लेकर पूछे यहाँ फलां की मिसिस साहबा हैं, तो वो क्या कहेंगे, हैं कि नहीं? बोल गए ना, वो कहेंगे पता नहीं, बला ही पहली बार हमने सुना, इसका नाम पता नहीं कौन सी बला, हमारे मोहल्ले में इस बला वाली कोई खातून मौजूद नहीं। तो अब आपको बंदा पूछे आप हैं मगर आपकी बात ही कोई नहीं, तो आप कहेंगे मैं नई नहीं आई हूँ, तो मेरा जिक्र कहीं सदियां गुजरेंगी, वक्त गुजरेगा, लोगों का मेल जोल होगा, देखेंगे सुनेंगे। तो अल्लाह ने फरमाया सोनिया तू था लेकिन तेरा जिक्र इसलिए नहीं था कि कोई तुझे देखने वाला था ही नहीं। तो जब तुझे देखने वाले नहीं थे तो तेरा जिक्र किसने करना था? बस दो थे, एक खुदा था और दूसरा मुस्तफा। अब उसने पर्दों में छुपा लिया। जब पर्दों में छुपा लिया ना, अब उसने चाहा कि मैं मखलूक पैदा करूं, तो सबसे पहले अंबिया को पैदा किया, उनकी रूहों को बुलाया। किनकी रूहों को? आप ऊंची आवाज में मेरा साथ दें। किनकी रूहों को? आप जब मियाँ बीवी लड़ते हैं तो कितनी आवाज आपकी होती है? ये बेटा बोल लेना, मैं भी बाप हूँ, मेरे भी बच्चे हों। आप बताएं, जब आप बेगम के साथ या मियाँ के साथ सुनाते हैं, घर में आपने कपड़े के लिए वो सर्फ मंगवाना हो, तो मियाँ साहब बेशक भले बेड पे बैठे हों, तो वॉल्यूम कितना होता? आखिरी दर्जे पे होता। बोलिए, ये दरो दीवार गवाह, मैं तो मुस्तफ़ा का जिक्र आपके मुंह से निकलवा रहा हूँ और आपके गले से आवाज़ ही नहीं निकलती। अभी 2 मिनट पहले रिदा ने आपको बड़क मारी तो पहले आपका स्पीकर भी इतना था कि हमें अपना भी साउंड लगाने की ज़रूरत नहीं थी। तो फरमाया अब तख्लीक का वक्त आया तो अंबिया को पहले पैदा किया। किन को पैदा किया? जब अंबिया को पैदा किया ना, सारे नबी इकट्ठे कर लिए। अब मैं आपसे पूछता हूँ, जब घर में बच्चा पैदा होता है तो बड़े बड़े एक दूसरे को खुशखबरी सुनाते हैं ना, फलां के घर बेटा हुआ, सुनाते हैं कि नहीं सुनाते? बोले ना, दादा भाग के निकलता, लोगों मेरे घर में मेरा फलां बेटा हुआ।
नाना भाग के निकलता, मेरे घर में बेटा हुआ, नानी निकलती है, दादी निकलती है, बेटी निकलती है, बेटा निकलता, शौहर निकलता है, बाप निकलता। मेरे घर में चांद जैसा बेटा आया, मोहल्ले में डंडोरा पीटते हैं, जो इधर निकलता मेरे घर में बेटा हुआ, पहला बच्चा आया। कोई इधर खबर दे रहा है, कोई उधर खबर दे रहा। घर की खुशियां अलग, वो जो अलग अलग होकर घरों से बाहर निकलते हैं, उनकी चेहरे की हलावत अलग। ईमानदारी से बताइए, बताते हुए मजा आता है कि नहीं आता? बोलिए। अब आ जाए उस जलवे की तरफ। रब ने मुस्तफ़ा की तख्लीक फरमाई। जब तख्लीक फरमाई, अंबिया को बुलाया, आदम को बुलाया, मूसा को बुलाया, ईसा को बुलाया, हजरत हारून को बुलाया, नूह को बुलाया, इब्राहिम को बुलाया। सब पैगंबर आ गए। जब सारे आ गए, सबको बिठा लिया, सारे बैठ गए। जब सारे बैठ गए तो मैंने आपको मिसाल दी कि घर में बच्चा पैदा होता है तो दादा खुशियां मनाता है, नाना खुशियां मनाता, नानी दादी गलियों बाजारों में निकल जाते हैं और ये नहीं देखते कि मैं अब बताऊं कि ना बताऊं। एक बम्बड़ मचा होता, सुनाऊं। एक खुशी होती है, सुनाऊं। एक मस्ती होती है, सुनाऊं। रब ने अंबिया को बुलाया और आप लोग मखलूक खुदा होकर बच्चे की पैदाइश सुनाते हैं। वो रब मुस्तफ़ा का महबूब होकर अंबिया को बुला के कहता, मुझसे सुना मेरा मोहम्मद कैसा है। मुझसे सुना मेरा मोहम्मद। बोलिए। अब जरा बेटा मैं दोनों मवाजने करके सुना रहा हूं। बेटा कैमरे को मूव करते रहना। तो पता ये चला कि हुजूर अलैहिस्सलाम के फ़कत तख्लीक की हद तक अल्लाह ने नहीं रखा। रब ने जिस तरह आप मोहल्ले में पहला बच्चा है और ज़्यादा सोना हो तो जब बातें भी सोनी करते हैं, कहते हैं कि नहीं? आप कहती हैं ना औरतें, नहीं सेब वर्गा मुंह, कहती हैं कि नहीं? कभी सुना मूली जैसा मुंह किसी को कहते हुए? जी भले से हो, क्यों माँ जी, भले से भी हो। आप क्या कहती? ना ना मेरा। ये बात माँ होकर कभी सोचती नहीं। वो एक ही बात कहती, लाल टमाटर है, सेब जैसा, तरबूज जैसा। अरे देखूं तो दिल न भरे, देखूं दिल सैर ना हो। रब ने कहा, ए गुरोहे अंबिया बैठ जाओ। सब बैठ गए। जब बैठ गए तो फरमाया, सुनो। या अल्लाह क्या सुनाना चाहता? फरमाया, लोग तो बच्चों की बातें करते हैं ना, मुझसे पूछे मेरा मोहम्मद कितना हसीन और जमील है, मैं मोहम्मद की सुनाऊंगा। तो मखलूक खुदा की सुनाए और मुस्तफ़ा की खुद खुदा सुनाए। और मैं सुनाता हूं। अब हैरत की बात ये, आपकी दादियां सुनाती हैं, जिसके हाथ डिलीवरी होती है वो बेचारी लेटी होती है। वो तो ज़ाहिर जज्बात उसके भी बड़े खुश होते हैं, वो भी बड़ी मस्त होती। शुक्र है मौला मेरी गोद भर दी, शुक्र है मौला मुझे इतने साल हो गए तूने मुझे बच्चा नहीं दिया, सदके जावत। वो माँ भी अजीब हालत में होती। उनसे पूछो जिनके यहाँ मुद्दत गुजर गई बच्चा नहीं होता, तरस जाते हैं। या बेटियाँ होती बेटा नहीं होता, तरस जाते हैं। उनके हाल पूछें। जब वो तरस जाते हैं तो मुद्दतों बाद बेटा पैदा होता है, पाँव ज़मीन पर टिकते हैं? बोलिए। अरे जिसकी खातिर कायनात बनाई होगी उसकी खातिर खुशियां मौला ने कितनी मनाई होगी। आपकी पाँव नहीं टिकते, रब ने तो सारा जहान खोल के रख दिया। फरमाए मोहम्मद हर शे तेरे पैदाइश पर कुर्बान। अच्छा बेटे, मजा आ रहा बातों का? अब सोचे जरा, मैं यहाँ बैठा हूँ, सोचे जरा वो जन्नत में समा कैसा होगा जब सामने आमना का लाल हो। सोचें जरा। हाय 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 हाय, वो सामने होंगे तो जब वो सामने होंगे तो हांडी रोटी याद आएगी। बोलिए। वहाँ किसी ने पूछने नहीं देना, रब ने पेट इतना भर देना, बस मुस्तफ़ा को तकता जा, पेट को भरता जा। इसलिए अक़ीद दो जान इस्लाम के जब पहली बार जौहर बना, जौहर, तो अल्लाह पाक ने चाहा अब मैं मोहम्मद का तारुफ करवाऊं। क्या करवाऊं?
मैं अपने महबूब का तारुफ करवाऊँ। सब नबी आ गए, बैठ गए। जब बैठ गए तो अल्लाह पाक ने फरमाया, ए नबियों, तुम्हें मैं नबुव्वत देने वाला हूँ। आपके यहाँ बच्चे की पैदाइश हो तो आप क्या तकसीम करते हैं? वो बोलें जिन्होंने दिया, जिन्होंने लिया वो ना बोलें। जब बच्चा पैदा होता है, मेरी बेटियाँ बोलें, क्या देते हैं? मिठाइयाँ, फल, कई बार वो केक ले जाए, तो लेटेस्ट ज़माना आ गया, तो केक ही चल पड़ा। मिठाई को तो वैसे ही आप 2 नंबर समझते हैं, जो लाए उसको भी पेंडू समझते हैं। वो मेरे ख्याल ब्याह पर क्या, निकाह पर क्या, वलीमे पे क्या, मंगनी पे क्या, वो तो भूल कर भी नहीं, देनी पड़े ना भूल कर, सिर्फ रिजल्ट पे देते हैं। आप पास हो गई, मिठाई खा लो। और वो भी मिठाई किसी ने आपको भेजी होती, उठा के डब्बा आगे दे दिया। तो पता ये चला कि रब ने मुस्तफ़ा के लिए महफिल सजाई। जब सजा ली तो फरमाया, मुझसे पूछे मेरा मोहम्मद कैसा है। अब जब देने की बात आई तो आपको मिठाई तकसीम हुई। अल्लाह पाक ने हुजूर की पैदाइश पर नबियों को नबुव्वत के ताज दिए। हमारे यहाँ तो सेहरा देते हैं ना, लड़के ने शादी पे जाना हो तो क्या पहनाते हैं? अब तो सेहरा भी नहीं रह गया, वो बड़ा डेकोरेट बनाए सज्जा सर पे चढ़ा देते हैं, ऐसे ही है ना। तो वो पहना देते हैं कि ना सर खपा ना इससे जान छुड़ा। लेकिन अल्लाह पाक ने जब महबूब की महफिल सजाई तो सबको बुलाया। अब आप भी अपनी महफिल को सुन लें और खुदा की महफिल भी सुने। जब नबियों को बुलाया, सबको बिठाया, सारे बैठ गए, आदम से लेके ईसा तक हर नबी अल्लाह के सामने, हर रसूल अल्लाह के सामने। जब सारे बैठ गए ना तो अल्लाह ने इजाजत नहीं दी कि जिब्रील खड़ा हो मेरे मोहम्मद की बात कर, आदम खड़े हो मेरे मोहम्मद की बात करें, इब्राहिम खड़े हो जाए मेरे मोहम्मद की बात करें। जैसे आप महफिल सजाती, बच्चा हो जाए तो दादा भागता खबर देने के लिए, नाना भागता खबर देने के लिए, बाप भागता खबर देने के लिए। रब ने किसी एक नबी को उठकर खिताब करने की इजाजत नहीं दी। फरमाया सब बैठ जाओ। बारी ताला क्या हुआ? फरमाया यही बताना चाहता हूं, मुझसे सुनो आज मैं करने क्या लगा हूं। तो सारे बैठ गए। तो बारी ताला बता क्या करने लगा? फरमाया आज मैं फिल्म मिलाद में मुस्तफ़ा की शान सुनाने लगा हूं, मुस्तफ़ा की शान सुनाने लगा हूं। अब मैं बेटियों से पूछता हूं, हुजूर के नाम पर लोगों को जमा करना अल्लाह की सुन्नत है। नबी के नाम पर लोगों को बोलिए जमा करना अल्लाह की सुन्नत है। और मुस्तफ़ा का जिक्र लोगों को सुनाना भी अल्लाह की सुन्नत। अल्लाह ने सुनाई ना। इतनी बात हो गई ना, तो नबी खड़े थे तो अचानक एक नूर आया। वो सारा नूर नबियों को उसने छुपा लिया। अंबिया छुप गए। तो नबी बोलने लगे, बारी ताला ये क्या, ये क्या है जिसने हमारे ऊपर गलबा कर लिया, छा गया और छुपा दिया। फरमाया यही बताना चाहता हूं कि जिसके लिए कायनात बनाई है ये उसी मेरे मोहम्मद का नूर है, ये उसी मेरे मोहम्मद का नूर है। तुम कलमे पढ़ो, ईमान लाओ, और जब मेरा महबूब दुनिया में जलवागर हो जाए, जिस नबी के ज़माने में मेरा मुस्तफ़ा आ जाए, तुमने उस मेरे मोहम्मद का कलमा भी पढ़ना है, ईमान भी लाना है, उसकी ग़ुलामी भी करनी है। जहाँ तक बात समझ में आ गई आपको? अब ज़रा आगे चलें। जब अल्लाह तबारक व तआला ने अब नूर को नीचे भेजना था ना, लामकाम में था ना, ऊपर था, अल्लाह के पर्दों में था, अल्लाह के नूर के पर्दों में था। अब अल्लाह ने चाहा मेरा महबूब दुनिया में इसको भेजना है, तो तख्लीक वहाँ की। अब ज़ाहिर है रूह आपकी पहले बनी, इंसान की रूह पहले बनी, ये जो बॉडी है ये बाद में बनी। अल्लाह पाक ने आदम को पैदा किया। आदम अलैहिस्सलाम जब चलते थे ना तो उनके जिस्म से खुशबू आती थी। क्या आती थी? खुशबू। आप तक आवाज़ आ रही मेरी? खुशबू आती थी। तो जब खुशबू आती तो उनके जिस्म से जिक्र की और दुरूद व सलाम की आवाज़ आती थी। उन्होंने एक दिन पूछा, बारी ताला मैं जिधर जाता हूँ
तेरे जिक्र की आवाज़ आती, समझ नहीं आती क्या बात। फरमाया आदम तेरे वजूद में मेरे मोहम्मद का नूर है। ये जिक्र की जो आवाज़ आ रही है ये मेरे मोहम्मद पर दरूद व सलाम की आवाज़। जब ये पैदा हुए थे ना, तख्लीक हुई थी आदम अलैहिस्सलाम की, तो आदम और हव्वा का निकाह हुआ। आदम का और हव्वा का निकाह हुआ। निकाह हुआ ना, तो अल्लाह पाक ने फरमाया आदम हव्वा का हक महर दो। हव्वा का हक महर दो। अब ला मकां पर यह निज़ाम बना था, तो हक महर तो वहाँ सोना चांदी तो था नहीं, तो क्या देना था? तो अर्ज किया बारी ताला हक महर क्या दूं? पहला जोड़ा है जन्नत में। बेटा ये गौर करें, कौन सा जोड़ा? पहला जोड़ा है। हक महर देने की बात आई तो पूछा बारी ताला क्या हक महर दूं? फरमाया आदम मेरे महबूब पर 10 बार दरूद व सलाम पढ़ दो। कितनी बार? 3 की रिवायत भी आई है, 10 बार भी आई, कमी बेशी हो सकती। फरमाया तेरा हक महर जो हव्वा को तूने देना वो मेरे मोहम्मद पर दरूद व सलाम। आदम आए, मुस्तफ़ा का जिक्र उस वक्त भी सुना। पहली महफिल हुई, मुस्तफ़ा का जिक्र उस वक्त भी सुना। इसलिए आका दो जहां अलैहिस्सलाम ने एक दिन जिब्रील से पूछा, फरमा जिब्रील एक बात तो बता। जी आका फरमाए। फरमा मेरे बारे में ज़रा सुना, मैं क्या हूँ? तूने बड़ी बड़ी दूर सैरें की, बड़ी बड़ी दुनिया के लोगों को देखा, कायनात। बेटे पिंको को भी साथ भेज दे, साथ भेज दे जी। अच्छा जी, अब इनको फार कर लें। बेटे अब हमारी महफिल हो रही, आप तो फरमाया मेरे बारे में बता ए जिब्रील, तूने बड़ी दुनिया देखी। अल्लाह का फरिश्ता है ना जिब्रील, 600 परों का मालिक है। कितने पर हैं? 600। और रफ्तार इतनी है, आँख झपकने से पहले अपनी मंजिल पे पहुंच जाता, इतनी रफ्तार। तो पूछा ए जिब्रील ये बता, ज़रा मेरे बारे में बता कि दुनिया में कोई मेरे जैसा कोई तुझे नज़र आया? तो जिब्रील मियाँ ने अर्ज़ किया कल्लब तो मशारिकहा व मगारिबहा। अर्ज़ किया या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं सारी कायनात के मशरिकों में भी फिरा हूँ और सारी कायनात के मगरिबों के भी सैर की, मका ला मका देखा, मगर महबूब मैं जहाँ भी गया, जमी पर हो, जमा पर हो, मकी पर हो, मका पर, जिस जिस मुकाम पर भी मैं गया हूँ, सोनिया इतनी बात मैं बता दूँ, तेरे जैसा कोई माँ का लाल ने पैदा किया ही कोई नहीं। बेटा इसको देख ले इधर, तेरे जैसा किसी माँ ने जना ही नहीं। सोनिया तेरे जैसा हसीन और जमील इस कायनात में पैदा। अब अल्लाह पाक ने आदम अलैहिस्सलाम को वजूद में हुजूर अलैहिस्सलाम का जौहर रखा। आपको अल्लाह पाक 2 बच्चे देता था, हजरत हव्वा को। कितने बच्चे? 2 बच्चे देता। जब हजरत शीश अलैहिस्सलाम पैदा हुए, अकेले पैदा हुए। हजरत शीश अलैहिस्सलाम जब पैदा हुए ना, अकेले पैदा हुए। तो आदम अलैहिस्सलाम के अंदर वो जो चमकने वाला नूर था वो मुंतकिल होते हुए आपके बेटे में आ गया। आपने जब पेशानी देखी तो पेशानी देखकर फरमाया बेटे मुबारक हो, अल्लाह ने मुस्तफ़ा के लिए तुझे बाबा बना दिया। ये अकेले पैदा हुए। जब पैदा हो गए तो अल्लाह हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने फरमाया बेटे शीश एक बात याद रखना, ये जिस नूर का डेरा तुम्हारे अंदर अल्लाह ने रख दिया है, एक नसीहत याद रखना, इस नूर को सिर्फ वही औरत कबूल करेगी कि जिस औरत का दिल रब ने कबूल कर लिया होगा। हर मस्कन, हर मरकज, हर जगह मुस्तफ़ा का नूर ठहर नहीं सकेगा। फरमा बेटा ये नूर मोहम्मदी जिसका बाप होने का तुझे अल्लाह ने शर्फ अता किया है, इसको पाक पुश्तों में रखना, पाक वजूद में रखना, पाक रहमों में रखना। ये नस्ल दर नस्ल चलता चलता बख्ते नसर तक पहुंचा।
उस वक्त एक हुजूर अलैहिस्सलाम की आल में से एक फ़र्द थे, माद बिन अदनान। ये 15 साल के बच्चे थे, माद बिन अदनान 15 साल के। तो बख्त नसर का कई 100 साल से इक़्तिदार था। माद बिन अदनान ये 15 साल के थे। अल्लाह पाक ने उस वक्त के एक नबी थे, उनको फरमाया कि ये जो बच्चा 15 साल का है ना, इसको यहाँ से ले जाओ। वो ले गए। तो उन्होंने पूछा अल्लाह पाक से, बारी ताला इस बच्चे को क्यों लेके जाएं? फरमाया यहाँ के जो लोग हैं, यहाँ लड़ाइयाँ करेंगे, फसाद होगा, तो मेरी रहमत नहीं चाहती जिसे मुस्तफ़ा का परदादा बनाया है उसको लोग तंग करें, लिहाजा इसको ले जाना, जब वक्त आएगा तो मैं वापस बुलवा लूँगा। तो हज़रत माद बिन अदनान, उनका हाल ये था कि कुछ अरसा वो एक अलग जगह पर रहे। जब इनके यहाँ बच्चे की विलादत हुई तो इनके वालिद गरामी ने महफिल मिलाद की। क्या की? महफिल मिलाद। ये सिलसिला चलता आता, और ये चलता चलता आदम से लेके जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम तक पहुंचा, खाना काबा बना लिया। जब बन गया तो वो जो जौहर हज़रत शीश अलैहिस्सलाम से चला था, वो चलता चलता हज़रत इब्राहीम सुन चुके थे कि ये सारा जहां किसी के लिए बना है। काबा की तामीर मुकम्मल कर ली। बाप और बेटा जब काबा की तामीर मुकम्मल कर ली ना, तो उस एक पत्थर था, उस पर खड़े हो गए। अल्लाह पाक चर्च किया, बारी ताला तेरा घर बनाया है, तो जिस शान का तेरा घर बनाया है मुझे उस शान की नौकरी दे दे, यानी मुझे उजरत दे दे। अब खाना काबा आपने बनाया था, तो अल्लाह पाक ने फरमाया इब्राहीम मांग, क्या मांगते हो? तो आपने फरमाया बारी ताला ये जो सारा काबा तूने बनाया, जिस जात के लिए तूने सारा जहां सजाया, जिस जात के लिए तूने अर्जो समा को बनाया, जिस जात के लिए ये सारे जहां को खूबसूरत बनाकर मुज़क्का मुसफ़्फ़ा कर दिया, बस इतना करम कर दे कि काबा की उजरत मांगी है तुझसे, बस इतना कर्म कर दे, जिसके लिए जहां बनाया है वो मोहम्मद मेरी झोली में डाल दे, वो मोहम्मद मेरी झोली में डाल। खड़े पत्थर पर थे, दुआ मांग रहे थे ना, तो आप पत्थर पर खड़े थे। तो जिस पत्थर पर खड़े थे उसी पत्थर पर अल्लाह ने फरमाया, सोनिया इब्राहीम तूने मोहम्मद मांगा है, मैंने अता कर दिया। जैसी मजदूरी वैसा ही उजरत, जैसा घर वैसा अजर। आप जब उतरने लगे ना पत्थर से, वो जिस पत्थर पर खड़े होकर दुआ मांगी थी, ये जो हज करके आई जरा इनसे पूछें, अल्लाह पाक ने वो पत्थर, जिस पत्थर पर इब्राहीम ने मुस्तफ़ा को मांगा था, रब ने उसको काबे के सामने नस्ब करा दिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लिम। हुजूर अलैहिस्सलाम की महफिल मुबारका, महफिल मीलाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आप हजरात के पास मेरे मजमून के 2 हिस्से हों। मैं चाहता हूँ कि आप हुजूर अलैहिस्सलाम की मोहब्बत में, इश्क में, जलवे में, नज़ारे में, हुस्न जमाल मुस्तफ़ा में फ़ना होकर सुने, और उस जलवे को सुने जिस जलवे को बनाने वाला, जिस जलवे का हुस्न बताने वाला, जिस जलवे का सारा नज़ारा बनाकर सुनाकर उम्मत को देने वाला, जिस जलवे को बनाने वाला, दिखाने वाला, सुनाने वाला
खुद रब होकर उस मोहम्मद से मोहब्बत करने वाला। वो तसव्वुर ज़रा कर लें कि जिससे रब रब होकर मोहब्बत करता है वो आमिना का लाल कितना हसीन और जमील होगा। तो मैं आज का इस जो प्रोग्राम है उसमें एक तो आपको मुबारक देता हूँ कि आप हुजूर अलैहिस्सलाम की महफिल में आए। आपको शादियों पर बुलाया जाता तो आप 2-2 4-4 घंटे भी लगा देते हैं ना, लगाते हैं ना। लेकिन आज की मजलिस में आपका एहतमाम फ़कीर बनकर ज़िक्र मुस्तफ़ा सुनना, यानी ना आपको कुर्सी की कोई तलब, आप घर से ही इरादा करके निकले मुस्तफ़ा का ज़िक्र सुनना। तो मैं आज 2 हिस्से अपने उस मजमून के आपके गोशे गुजार करूँगा। इरशाद फरमाया, हल अता अलल इंसान हीनुम मिनद दहर लम यकुन शैअम मज़कूरा। फरमाया एक ज़माना ऐसा भी आया, एक ज़माना ऐसा भी आया है, एक इंसान उसका जौहर था, यानी उसका ढांचा जिसको पहली तख्लीक कहते हैं वो था, लेकिन उसका जिक्र ना था। यानी वो शय, ये देखे मेरे पास ये शय है, अब जिसको पता ही कौन ये क्या बला है वो कहेगा शय है मगर मुझे समझ इसकी नहीं आई। आपके सामने ये बर्तन रख दें, किसी मुल्क में आप चले जाएं, ये क्या है, आप कहेंगे शय है लेकिन मुझे उसके नाम की कोई समझ नहीं है। अल्लाह ने फरमाया सबसे पहले जब हमने जौहर बनाया ना, जौहर, तो मैंने रूए ज़मीन पर सबसे पहला वजूद अपने महबूब का जौहर बनाया था। किसका जौहर बनाया? अपने महबूब का। अच्छा, अब बना लिया। उस वक्त ज़मीन भी नहीं थी, आसमान भी नहीं था, ना मकान था ना ला मकान था। तो जब आप घर बनाते हैं तो घर में आप एक विंडो बनाती हैं, विंडो में आप सामान रखते हैं, आप डेकोरेट करते हैं, कैबिन बनाते हैं कि नहीं बनाते? उसमें जाकर चीज़ें रखते हैं कि नहीं रखते? जब आपको रड़ा मैदान कोई देकर कहे जा बेटा ये मेरी शय रखा, तो आप क्या सोचेंगे? आप कहेंगे अब्बा जी मैं कहाँ रख के आऊँ, वहाँ तो रखने वाली जगह ही कोई नहीं। अब आ जाए ताजदार कायनात के जौहर पर। जब अल्लाह पाक ने हुजूर अलैहिस्सलाम का जौहर तख्लीक कर दिया तो न ज़मीं थी न ज़मा था, न ये ज़मा न ये जहां था। अब अल्लाह पाक ने उस जौहर को तो कहीं रखना था। घरों में बच्चे पैदा होते हैं तो आप क्या करते हैं? कंबल में रखते हैं, सर्दी न लग जाए। आप बिस्तर खूबसूरत बनाते हैं, खूबसूरत चादर में लपेटते हैं, आला से आला कंबल में लपेटते हैं। रब ने मुस्तफ़ा की जब तख्लीक फरमाई तो उसने भी चाहा मेरा मोहम्मद किसी अच्छे कंबल में आ जाए। तो बारी ताला जमीन भी नहीं थी, न मकान था न जहां था, न फर्श था न अर्श था, ना ला मकान था। तो तूने महबूब को रखा कहाँ? हमें भी तो बता दे। फरमाया कुछ न था, न जमीन न जमा न मकान न ला मकान, न जन्नत थी न दोज़ख थी, तो मैंने रखना तो था ना महबूब को। तो बारी ताला कहाँ रखा? फरमाया वो जो नूर के पर्दे मेरे मौजूद थे मैंने मोहम्मद को उन पर्दों में छुपा लिया। मैंने महबूब को अपने नूर के पर्दों में छुपा लिया। मैंने कहा वहां छुपाऊं जहां कोई ना देखे। आप भी खूबसूरत बच्चा हो ना, लाल टमाटर, तो आप बड़ा उसका मुंह छुपा देती। पहले दिन बच्चा पैदा ना, वैसे भी वो लाल टमाटर ही होता है, गाजर मूली की तरह तो होता है, तो उसको आप छुपा देते, नजर ना लग जाए। रब ने कहा सोना तुझे वहां छुपाओ जहां किसी की नजर न लग जाए। तो कहाँ छुपाया? फरमाया तजल्लियों के पर्दे में छुपाया, जहां न पहुंचे न देखे।
अब आप बेटा सोचे हैं, जब उसने अपने पर्दों में मुस्तफ़ा को छुपाया होगा तो कितनी खुशबू लगा के छुपाया होगा। बच्चा पैदा हो, माँ खुशबू नहीं लगाती। रब ने कहा मेरे मोहम्मद की तख्लीक हो चुकी, अब मैं वहाँ रखूँ जहाँ इस पर किसी की नज़र न लगे। तो फरमाया सोनिया तुझे वहाँ रखूँ जहाँ सिर्फ तू मुझे देखे और मैं तुझे देखूँ, तू मेरा जिक्र करे और मैं तेरा जिक्र करूँ। बस फरमाया लोगों, सारा जहान न था, एक खुदा था और उसका साथ मुस्तफ़ा था। ये कुरान के अल्फाज। हल अता अलल इंसान, फरमा सोनिया एक ज़माना गुजरा था तेरे ऊपर जब तू था मगर तेरा जिक्र न था। तू था मगर तेरा जिक्र न था। अब ये भी समझ लें, मौला ये क्या बात, मुस्तफ़ा थे मगर उसका जिक्र ना था, ये क्या बात हुई। अब इसकी मिसाल पहले मैं बेटे आपको देता हूँ। आप किसी मोहल्ले में चले जाएं, नए नए आप दाखिल हों, तो कोई बंदा पूछे ये जी फलां मिसिस साहबा को आप जानते हैं, तो मल्लेदार क्या कहेंगे, बोल गए ना, पहली बार आप गई हैं तो वो आपका नाम लेकर पूछे यहाँ फलां की मिसिस साहबा हैं, तो वो क्या कहेंगे, हैं कि नहीं, बोल गया ना। वो कहेंगे पता नहीं, बला ही पहली बार हमने सुना, इसका नाम पता नहीं कौन सी बला, हमारे मोहल्ले में इस बला वाली कोई खातून मौजूद नहीं। तो अब आपको बंदा पूछे आप हैं मगर आपकी बात ही कोई नहीं, तो आप कहेंगे मैं नई नहीं आई हूँ, तो मेरा जिक्र कहीं सदियाँ गुजरेंगी, वक्त गुजरेगा, लोगों का मेल जोल होगा, देखेंगे सुनेंगे। तो अल्लाह ने फरमाया सोनिया तू था लेकिन तेरा जिक्र इसलिए नहीं था कि कोई तुझे देखने वाला था ही नहीं। तो जब तुझे देखने वाले नहीं थे तो तेरा जिक्र किसने करना था। बस दो थे, एक खुदा था और दूसरा मुस्तफ़ा। अब उसने पर्दों में छुपा लिया। जब पर्दों में छुपा लिया ना, अब उसने चाहा कि मैं मखलूक पैदा करूं, तो सबसे पहले अंबिया को पैदा किया, उनकी रूहों को बुलाया। किनकी रूहों को, आप ऊंची आवाज़ में मेरा साथ दें, किनकी रूहों को। आप जब मियाँ बीवी लड़ते हैं तो कितनी आवाज़ आपकी होती है, ये बेटा बोल लेना, मैं भी बाप हूँ, मेरे भी बच्चे हों। आप बताएं, जब आप बेगम के साथ या मियाँ के साथ सुनाते हैं, घर में आपने कपड़े के लिए वो सर्फ मंगवाना हो, तो मियाँ साहब बेशक भले बेड पे बैठे हों, तो वॉल्यूम कितना होता, आखिरी दर्जे पे होता। बोलिए, ये दरो दीवार गवाह, मैं तो मुस्तफ़ा का जिक्र आपके मुंह से निकलवा रहा हूँ और आपके गले से आवाज़ ही नहीं निकलती। अभी 2 मिनट पहले रिदा ने आपको बड़क मारी तो पहले आपका स्पीकर भी इतना था कि हमें अपना भी साउंड लगाने की ज़रूरत नहीं थी। तो फरमाया अब तख्लीक का वक्त आया, तो अंबिया को पहले पैदा किया। किन को पैदा किया, जब अंबिया को पैदा किया ना, सारे नबी इकट्ठे कर लिए। अब मैं आपसे पूछता हूँ, जब घर में बच्चा पैदा होता है तो बड़े बड़े एक दूसरे को खुशखबरी सुनाते हैं ना, फलां के घर बेटा हुआ, सुनाते हैं कि नहीं सुनाते, बोले ना। दादा भाग के निकलता, लोगों मेरे घर में मेरा फलां बेटा हुआ। नाना भाग के निकलता, मेरे घर में बेटा हुआ। नानी निकलती है, दादी निकलती है, बेटी निकलती है, बेटा निकलता, शौहर निकलता है, बाप निकलता। मेरे घर में चांद जैसा बेटा आया। मोहल्ले में डंडोरा पीटते हैं, जो इधर निकलता मेरे घर में बेटा हुआ, पहला बच्चा आया। कोई इधर खबर दे रहा है, कोई उधर खबर दे रहा। घर की खुशियां अलग, वो जो अलग अलग होकर घरों से बाहर निकलते, उनकी चेहरे की हलावत अलग। ईमानदारी से बताइए, बताते हुए मज़ा आता कि नहीं आता, बोलिए। अब आ जाए उस जलवे की तरफ। रब ने मुस्तफ़ा की तख्लीक फरमाई। जब तख्लीक फरमाई, अंबिया को बुलाया, आदम को बुलाया, मूसा को बुलाया, ईसा को बुलाया, हजरत हारून को बुलाया, नूह को बुलाया, इब्राहिम को बुलाया। सब पैगंबर आ गए। जब सारे आ गए, सबको बिठा लिया, सारे बैठ गए। जब सारे बैठ गए तो मैंने आपको मिसाल दी कि घर में बच्चा पैदा होता है तो दादा खुशियां मनाता है, नाना खुशियां मनाता, नानी दादी गलियों बाजारों में निकल जाते हैं और ये नहीं देखते कि मैं अब बताऊं कि ना बताऊं। एक बम्बड़ मचा होता, सुनाऊं। एक खुशी होती है, सुनाऊं। एक मस्ती होती है, सुनाऊं। रब ने अंबिया को बुलाया और आप लोग मखलूक खुदा होकर
बच्चे की पैदाइश सुनाते हैं, वो रब मुस्तफ़ा का महबूब होकर अंबिया को बुला के कहता, मुझसे सुना मेरा मोहम्मद कैसा है। मुझसे सुना मेरा मोहम्मद। बोलिए अब जरा बेटा, मैं दोनों मवाजने करके सुना रहा हूं बेटा, कैमरे को मूव करते रहना। तो पता ये चला कि हुजूर अलैहिस्सलाम के फ़कत तख्लीक की हद तक अल्लाह ने नहीं रखा। रब ने जिस तरह आप मोहल्ले में पहला बच्चा है और ज़्यादा सोना हो तो जब बातें भी सोनी करते हैं कि नहीं? आप कहती हैं ना औरतें, नहीं सेब वर्गा मुंह, कहती हैं कि नहीं? कभी सुना मूली जैसा मुंह किसी को कहते हुए? जी भले से हो, क्यों माँ जी, भले से भी हो, आप क्या कहती? ना ना मेरा। ये बात माँ होकर कभी सोचती नहीं, वो एक ही बात कहती, लाल टमाटर है, सेब जैसा, तरबूज जैसा, अरे देखूं तो दिल न भरे, देखूं दिल सैर ना हो। रब ने कहा, ए गुरोहे अंबिया बैठ जाओ। सब बैठ गए। जब बैठ गए तो फरमा, सुनो। या अल्लाह क्या सुनाना चाहता? फरमाया, लोग तो बच्चों की बातें करते हैं ना, मुझसे पूछो मेरा मोहम्मद कितना हसीन जमील है, मैं मोहम्मद की सुनाऊंगा। तो मखलूक खुदा की सुनाए और मुस्तफ़ा की खुद खुदा सुनाए। फरमा मैं सुनाता हूं। अब हैरत की बात ये, आपकी दादियां सुनाती हैं, जिसके हाँ डिलीवरी होती है वो बेचारी लेटी होती है, वो तो ज़ाहिर जज्बात उसके भी बड़े खुश होते हैं, वो भी बड़ी मस्त होती। शुक्र है मौला मेरी गोद भर दी, शुक्र है मौला मुझे इतने साल हो गए तूने मुझे बच्चा नहीं दिया, सदके जामत। वो माँ भी अजीब हालत में होती। उनसे पूछो जिनके हाँ मुद्दत गुजर गई बच्चा नहीं होता, तरस जाते हैं, या बेटियां होती बेटा नहीं होता तरस जाते हैं, उनके हाल पूछें। जब वो तरस जाते हैं तो मुद्दतों बाद बेटा पैदा होता है, पांव जमीन पर टिकते हैं? बोलिए। अरे जिसकी खातिर कायनात बनाई होगी उसकी खातिर खुशियां मौला ने कितनी मनाई होंगी। आपकी पांव नहीं टिकते, रब ने तो सारा जहान खोल के रख दिया। फरमाए मोहम्मद हर शय तेरे पैदाइश पर कुर्बान। अच्छा बेटे, मजा आ रहा बातों का? अब सोचे जरा, मैं यहाँ बैठा हूँ, सोचे जरा वो जन्नत में समा कैसा होगा जब सामने आमिना का लाल हो। सोचें जरा, हाय 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 हाय, वो सामने होंगे। तो जब वो सामने होंगे तो हांडी रोटी याद आएगी। बोलिए। वहाँ किसी ने पूछने नहीं देना, रब ने पेट इतना भर देना, बस मुस्तफ़ा को तकता जा, पेट को भरता जा। इसलिए आक़ा दो जान इस्लाम के जब पहली बार जौहर बना, जौहर, तो अल्लाह पाक ने चाहा अब मैं मोहम्मद का तारुफ करवाऊं। क्या करवाऊं? मैं अपने महबूब का तारुफ करवाऊं। सब नबी आ गए, बैठ गए। जब बैठ गए तो अल्लाह पाक ने फरमाया, ए नबियों, तुम्हें मैं नबुव्वत देने वाला हूँ। आपके यहाँ बच्चे की पैदाइश हो तो आप क्या तकसीम करते हैं? वो बोलें जिन्होंने दिया, जिन्होंने लिया वो ना बोलें। जब बच्चा पैदा होता है, मेरी बेटियां बोलें क्या देते हैं? मिठाइयाँ, फल, कई बार वो केक ले जाए, तो लेटेस्ट ज़माना आ गया तो केक ही चल पड़ा। मिठाई को तो वैसे ही आप 2 नंबर समझते हैं, जो लाए उसको भी पेंडू समझते हैं। वो मेरे ख्याल ब्याह पर क्या, निकाह पर क्या, वलीमे पे क्या, मंगनी पे क्या, वो तो भूल कर भी नहीं देनी पड़े ना, भूल कर, सिर्फ रिजल्ट पे देते हैं। आप पास हो गई, मिठाई खा लो। और वो भी मिठाई किसी ने आपको भेजी होती, उठा के डब्बा आगे दे दिया। तो पता ये चला कि रब ने मुस्तफ़ा के लिए महफिल सजाई। जब सजा ली तो फरमाया मुझसे पूछे मेरा मोहम्मद कैसा है। अब जब देने की बात आई तो आपको मिठाई तकसीम हुई। अल्लाह पाक ने हुजूर की पैदाइश पर नबियों को नबुव्वत के ताज दिए। हमारे यहाँ तो सेहरा देते हैं ना,
लड़के ने शादी पे जाना हो तो क्या पहनाते हैं, अब तो सेहरा भी नहीं रह गया, वो बड़ा डेकोरेट बनाए सज्जा सर पे चढ़ा देते हैं, ऐसे ही है ना। तो वो पहना देते हैं कि ना सर खपा ना इससे जान छुड़ा। लेकिन अल्लाह पाक ने जब महबूब की महफिल सजाई तो सबको बुलाया। अब आप भी अपनी महफिल को सुन लें और खुदा की महफिल भी सुने। जब नबियों को बुलाया, सबको बिठाया, सारे बैठ गए, आदम से लेके ईसा तक हर नबी अल्लाह के सामने, हर रसूल अल्लाह के सामने। जब सारे बैठ गए ना तो अल्लाह ने इजाजत नहीं दी कि जिब्रील खड़ा हो मेरे मोहम्मद की बात कर, आदम खड़े हो मेरे मोहम्मद की बात करें, इब्राहिम खड़े हो जाए मेरे मोहम्मद की बात करें। जैसे आप महफिल सजाती, बच्चा हो जाए तो दादा भागता खबर देने के लिए, नाना भागता खबर देने के लिए, बाप भागता खबर देने के लिए। रब ने किसी एक नबी को उठकर खिताब करने की इजाजत नहीं दी। फरमाया सब बैठ जाओ। बारी ताला क्या हुआ? फरमाया यही बताना चाहता हूं, मुझसे सुनो आज मैं करने क्या लगा हूं। तो सारे बैठ गए। तो बारी ताला बता क्या करने लगा? फरमाया आज महफिल मिलाद में मुस्तफ़ा की शान सुनाने लगा हूं, मुस्तफ़ा की शान सुनाने लगा हूं। अब मैं बेटियों से पूछता हूं, हुजूर के नाम पर लोगों को जमा करना अल्लाह की सुन्नत है। नबी के नाम पर लोगों को बोलिए जमा करना अल्लाह की सुन्नत है। और मुस्तफ़ा का जिक्र लोगों को सुनाना भी अल्लाह की सुन्नत। अल्लाह ने सुनाई ना। इतनी बात हो गई ना, तो नबी खड़े थे तो अचानक एक नूर आया। वो सारा नूर नबियों को उसने छुपा लिया। अंबिया छुप गए तो नबी बोलने लगे, बारी ताला ये क्या है जिसने हमारे ऊपर गलबा कर लिया, छा गया और छुपा दिया? फरमाया यही बताना चाहता हूं कि जिसके लिए कायनात बनाई है ये उसी मेरे मोहम्मद का नूर है, ये उसी मेरे मोहम्मद का नूर है। तुम कलमे पढ़ो, ईमान लाओ, और जब मेरा महबूब दुनिया में जलवागर हो जाए, जिस नबी के ज़माने में मेरा मुस्तफ़ा आ जाए, तुमने उस मेरे मोहम्मद का कलमा भी पढ़ना है, ईमान भी लाना है, उसकी ग़ुलामी भी करनी है। जहाँ तक बात समझ में आ गई आपको? अब ज़रा आगे चलें। जब अल्लाह तबारक व तआला ने अब नूर को नीचे भेजना था ना, ला मकाम में था ना, ऊपर था, अल्लाह के पर्दों में था, अल्लाह के नूर के पर्दों में था। अब अल्लाह ने चाहा मेरा महबूब दुनिया में इसको भेजना है, तो तख्लीक वहाँ की। अब ज़ाहिर है रूह आपकी पहले बनी, इंसान की रूहें पहले बनी, ये जो बॉडी है ये बाद में बनी। अल्लाह पाक ने आदम को पैदा किया। आदम अलैहिस्सलाम जब चलते थे ना तो उनके जिस्म से खुशबू आती थी। क्या आती थी? खुशबू। आप तक आवाज़ आ रही मेरी? खुशबू आती थी। तो जब खुशबू आती तो उनके जिस्म से जिक्र की और दुरूद व सलाम की आवाज़ आती थी। उन्होंने एक दिन पूछा, बारी ताला मैं जिधर जाता हूँ तेरे जिक्र की आवाज़ आती, समझ नहीं आती क्या बात? फरमाया आदम तेरे वजूद में मेरे मोहम्मद का नूर है, ये जिक्र की जो आवाज़ आ रही है ये मेरे मोहम्मद पर दरूद व सलाम की आवाज़। जब ये पैदा हुए थे ना, तख्लीक हुई थी आदम अलैहिस्सलाम की, तो आदम और हव्वा का निकाह हुआ। आदम का और हव्वा का निकाह हुआ। निकाह हुआ ना तो अल्लाह पाक ने फरमाया आदम हव्वा का हक महर दो, हव्वा का हक महर दो। अब ला मकां पर यह निज़ाम बना था तो हक महर तो वहाँ सोना चांदी तो था नहीं, तो क्या देना था? तो अर्ज़ किया बारी ताला हक महर क्या दूं? पहला जोड़ा है जन्नत में। बेटा ये गौर करें, कौन सा जोड़ा? पहला जोड़ा है। हक महर देने की बात आई तो पूछा बारी ताला क्या हक महर दूं? फरमाया आदम मेरे महबूब पर 10 बार दरूद सलाम पढ़ दो। कितनी बार? 3 की रिवायत भी आई है, 10 बार भी आई, कमी बेशी हो सकती। फरमाया तेरा हक महर जो हव्वा को तूने देना वो मेरे मोहम्मद पर दरूद सलाम।
आदम आए मुस्तफ़ा का जिक्र उस वक्त भी सुना, पहली महफिल हुई मुस्तफ़ा का जिक्र उस वक्त भी सुना। इसलिए आका दो जहां अलैहिस्सलाम ने एक दिन जिब्रील से पूछा, फरमा जिब्रील एक बात तो बता। जी आका फरमाए। फरमा मेरे बारे में ज़रा सुना, मैं क्या हूँ। तूने बड़ी बड़ी दूर सैरें की, बड़ी बड़ी दुनिया के लोगों को देखा, कायनात। बेटे पिंको को भी साथ भेज दे, साथ भेज दे जी। अच्छा जी, अब इनको फारग कर ले बेटे, अब हमारी महफिल हो रही। आप तो फरमाया मेरे बारे में बता ए जिब्रील, तूने बड़ी दुनिया देखी। अल्लाह का फरिश्ता है ना जिब्रील, 600 परों का मालिक है। कितने पर हैं? 600। और रफ्तार इतनी है, आँख झपकने से पहले अपनी मंजिल पे पहुंच जाता, इतनी रफ्तार। तो पूछा ए जिब्रील ये बता ज़रा मेरे बारे में बता, कि दुनिया में कोई मेरे जैसा कुछ तुझे नज़र आया? तो जिब्रील मियाँ ने अर्ज़ किया क़ल्लब तो मशारिक़हा व मग़ारिबहा। अर्ज़ किया या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं सारी कायनात के मशरिक़ों में भी फिरा हूँ और सारी कायनात के मगरिबों के भी सैर की, मका ला मका देखा, मगर महबूब मैं जहाँ भी गया, जमी पर हो, जमा पर हो, मकी पर हो, मका पर, जिस जिस मुकाम पर भी मैं गया हूँ, सोनिया इतनी बात मैं बता दूँ, तेरे जैसा कोई माँ का लाल ने पैदा किया ही कोई नहीं। बेटा इसको देख ले इधर, तेरे जैसा किसी माँ ने जना ही नहीं। सोनिया तेरे जैसा हसीन और जमील इस कायनात में पैदा। अब अल्लाह पाक ने आदम अलैहिस्सलाम को वजूद में हुजूर अलैहिस्सलाम का जौहर रखा। आपको अल्लाह पाक 2 बच्चे देता था, हजरत हव्वा को। कितने बच्चे? 2 बच्चे देता था। जब हजरत शीश अलैहिस्सलाम पैदा हुए, अकेले पैदा हुए। हजरत शीश अलैहिस्सलाम जब पैदा हुए ना, अकेले पैदा हुए। तो आदम अलैहिस्सलाम के अंदर वो जो चमकने वाला नूर था, वो मुंतकिल होते हुए आपके बेटे में आ गया। आपने जब पेशानी देखी तो पेशानी देखकर फरमाया बेटे मुबारक हो, अल्लाह ने मुस्तफ़ा के लिए तुझे बाबा बना दिया। ये अकेले पैदा हुआ। जब पैदा हो गए तो अल्लाह हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने फरमाया बेटे शीश एक बात याद रखना, ये जिस नूर का डेरा तुम्हारे अंदर अल्लाह ने रख दिया है, एक नसीहत याद रखना, इस नूर को सिर्फ वही औरत कबूल करेगी कि जिस औरत का दिल रब ने कबूल कर लिया होगा। हर मस्कन, हर मरकज, हर जगह मुस्तफ़ा का नूर ठहर नहीं सकेगा। फरमा बेटा ये नूर मोहम्मदी जिसका बाप होने का तुझे अल्लाह ने शर्फ अता किया है, इसको पाक पुश्तों में रखना, पाक वजूद में रखना, पाक रहमों में रखना। ये नस्ल दर नस्ल चलता चलता बख्ते नसर तक पहुंचा। उस वक्त एक हुजूर अलैहिस्सलाम की आल में से एक फर्द थे, माद बिन अदनान। ये 15 साल के बच्चे थे, माद बिन अदनान 15 साल के। तो बख्ते नसर का कई 100 साल से इक़्तिदार था। माद बिन अदनान ये 15 साल के थे। अल्लाह पाक ने उस वक्त के एक नबी थे, उनको फरमाया कि ये जो बच्चा 15 साल का है ना, इसको यहाँ से ले जाओ। वो ले गए। तो उन्होंने पूछा अल्लाह पाक से, बारी ताला इस बच्चे को क्यों लेके जाएं? फरमाया यहाँ के जो लोग हैं, यहाँ लड़ाइयाँ करेंगे, फसाद होगा, तो मेरी रहमत नहीं चाहती जिसे मुस्तफ़ा का परदादा बनाया है उसको लोग तंग करें। लिहाजा इसको ले जाना, जब वक्त आएगा तो मैं वापस बुलवा लूँगा। तो हज़रत माद बिन अदनान, उनका हाल ये था कि कुछ अरसा वो एक अलग जगह पर रहे। जब इनके यहाँ बच्चे की विलादत हुई तो इनके वालिद गरामी ने महफिल मिलाद की। क्या की? महफिल मिलाद। ये सिलसिला चलता आता।
और ये चलता चलता आदम से लेके जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम तक पहुंचा, खाना काबा बना लिया। जब बन गया तो वो जो जौहर हज़रत शीश अलैहिस्सलाम से चला था, वो चलता चलता हज़रत इब्राहीम सुन चुके थे कि ये सारा जहां किसी के लिए बना है। काबा की तामीर मुकम्मल कर ली। बाप और बेटा जब काबा की तामीर मुकम्मल कर ली ना, तो उस एक पत्थर था, उस पर खड़े हो गए। अल्लाह पाक से अर्ज़ किया, बारी ताला तेरा घर बनाया है, तो जिस शान का तेरा घर बनाया है मुझे उस शान की नौकरी दे दे, यानी मुझे उजरत दे दे। अब खाना काबा आपने बनाया था, तो अल्लाह पाक ने फरमाया, इब्राहीम मांग, क्या मांगते हो? तो आपने फरमाया, बारी ताला ये जो सारा काबा तूने बनाया, जिस जात के लिए तूने सारा जहां सजाया, जिस जात के लिए तूने अर्ज़ो समा को बनाया, जिस जात के लिए ये सारे जहां को खूबसूरत बनाकर मुज़क्का मुसफ़्फ़ा कर दिया, बस इतना करम कर दे कि काबा की उजरत मांगी है तुझसे, बस इतना करम कर दे, जिसके लिए जहां बनाया है वो मोहम्मद मेरी झोली में डाल दे, वो मोहम्मद मेरी झोली में डाल। खड़े पत्थर पर थे, दुआ मांग रहे थे ना, तो आप पत्थर पर खड़े थे, तो जिस पत्थर पर खड़े थे उसी पत्थर पर अल्लाह ने फरमाया, सोनिया इब्राहीम तूने मोहम्मद मांगा है, मैंने अता कर दिया। जैसी मजदूरी वैसा ही उजरत, जैसा घर वैसा अजर। आप जब उतरने लगे ना पत्थर से, वे जिस पत्थर पर खड़े होकर दुआ मांगी थी, ये जो हज करके आई जरा इनसे पूछें, अल्लाह पाक ने वो पत्थर, जिस पत्थर पर इब्राहीम ने मुस्तफ़ा को मांगा था, रब ने उसको काबे के सामने नस्ब करा दिया। फरमाया जो आएंगे जी दुआ कर दें। ले जी, आपका हुक्म जैसे मैं ज़्यादा देर नहीं बोल सकता, अब दुआ कर दो। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम अला मुहम्मदिल हबीबिल महबूब शाफिल इलल व मुफर्रिजिल कुरूब व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लिम। बारी ताला हमारी आज की महफ़िल मीलाद कबूल मंजूर फरमा। हमारी बहनें और बेटियां दूर दूर से आई हैं और तेरे महबूब की महफ़िल मीलाद में आई हैं। मौला इनकी महफ़िल मीलाद कबूल मंजूर फरमा, इनका आना कबूल मंजूर फरमा। ये उम्मीदें लेकर आई हैं, तमन्नाएँ लेकर आई हैं, मुरादें लेकर आई हैं। मौला आज की इस महफ़िल में सबकी मुरादें पूरी फरमा दें, सबकी तमन्नाएँ पूरी फरमा दे, सबकी ख्वाहिशात पूरी फरमा दे, सबकी आरज़ुएँ पूरी फरमा दे। बारी ताला जिसको औलाद की तमन्ना है औलाद दे दे, रोज़गार की तकलीफ़ है रोज़गार दे दे, हर के माल में, जान में, औलाद में, ज़िंदगी में, कामों में ज़ाहिरन और बातिनन खैर और बरकतें अता फरमा। मौला अपने महबूब के सदक़े सबको हुजूर की मोहब्बत नसीब फरमा, इश्क़ मुस्तफ़ा की दौलत नसीब फरमा, आक़ा दो जहां अलैहिस्सलाम की मोहब्बत नसीब फरमा, दीन दुनिया की सख्तियों से महफूज फरमा, हर जिल्लत से, हर खौफ से, हर वहशत से हम सबको महफूज फरमा। हर के माल, जान, औलाद, कारोबार में खैर और बरकत अता फरमा। मौला जो मांगा है वो भी अता फरमा, जो नहीं मांगा वो भी अता फरमा। जो दुनिया से चले गए उनको जन्नतुल फिरदौस में आला मुकाम अता फरमा। व उफ़व्विद अम्री इलल्लाह वल्लाहु बसीरुम बिल इबाद। व सल्लल्लाहु तआला अला हबीब सय्यिदना मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन।